Good morning, everyone. Today we are going to continue with what we started in previous class, that is class 9 chapter 2 of geography, the physical features of India. इससे पहले हम द हिमालयाज, द नॉर्दर्न प्लेस और द पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन को देख चुके हैं. दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस video series where we will discuss about coastal plains, desert and islands. So let's start. The Indian desert. जैसा कि हमें पता है हमारी इंडियन डेजर्ट राजस्थान के एरिया में है, जो कि अरावली के शेडो एरिया में बनती है, रेन शेडो एरिया में, जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती. तो एक कॉन्सेप्ट है, कंडीशन है वर्ल्ड वाइड, कहीं पे भी जब डेजर्ट फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होती है. दिस इज़ नॉट इन योर NCERT, बट एक फॉर द नॉलेज पर्पस ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम ये ना समझे कि जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे डेजर्ट बन जाते हैं या पानी कम होता है. तो द रीज़न इज़ कहीं पे अगर इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा है तो वहाँ पे डेजर्ट फॉर्म होएगी. जहाँ पे पानी भाप बन के ज़्यादा उड़ जाता है और बारिश में कम गिरता है, वो एरिया हमेशा डेजर्ट फॉर्म करेगा आफ्टर सम ईयर्स और सम टाइम, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत लंबा होता है. और जो डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस फॉर्मेशन के, जैसे कि एयर प्रेशर एक कंडीशन होती है, और डिस्टेंस फ्रॉम सी या ओशन वो एक कंडीशन होती है. ओशन करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या उसके किस टाइप का करंट है, वो एक कंडीशन होती है. विंड डायरेक्शन, और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक एरिया में डेजर्ट फॉर्मेशन हो सकती है या होने के चांसेस हैं. इसमें से किसी वजह से हो सकती है, किसी वजह से नहीं भी हो सकती है. तो डैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट डेजर्ट्स. जो हमारी इंडियन डेजर्ट है, जैसे कि हम जानते हैं थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में अरावली की साइड फॉल करती है, अरावली की रेन शेडो एरिया में. यहाँ पे बारिश नहीं होती, दैट्स बिकॉज क्योंकि जो बादल है ड्यू टू अरावली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और राजस्थान की साइड नहीं जाते. और ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हम ये समझते हैं कि कोस्टल एरिया में बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे डेजर्ट नहीं हो सकती. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ नाबीब डेजर्ट, जहाँ पे डेजर्ट और समुद्र एक साथ मिलते हैं इस एरिया में. ये जो अफ्रीका में डेजर्ट है, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, नामीबिया कंट्री के पास, जहाँ पे डेजर्ट और पानी एक साथ है. अब यहाँ पे बारिश नहीं होती, उसका रीज़न होता है कि यहाँ पे कोल्ड करंट है, ओशन करंट डिफरेंट है, और यही डिफरेंट रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम प्रेडिक्ट करना होता है या प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि एक एरिया में डेजर्ट रहेगी या नहीं रहेगी. तो लेट्स कम बैक टू आवर इंडियन डेजर्ट. इट इज़ अ लैंड अनड्यूलिंग टोपोग्राफी कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. जैसे कि हम जानते हैं कि डेजर्ट एरिया में सैंड ड्यून्स बनते हैं, जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम है, अराउंड 150 mm और बिलो एवरेज पर ईयर. इट हैज़ अ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर. जैसे कि हम जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में वेजिटेशन या खेती जैसी चीज़ें कम होती है, पेड़ उगना मुश्किल होता है, बहुत कम पेड़ उग पाते हैं. अब एक स्पेशल फीचर है हमारे इंडियन डेजर्ट में जो हम देखते हैं कि लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. लूनी नदी यहाँ से ज़रूर निकलती है, बट जनरली हम ये जब देखते हैं कि हर नदी समुद्र में जाके गिरती है, तो ऐसा नहीं है. लूनी के साथ, क्योंकि ये किसी भी समुद्र या ओशन में नहीं मिलती, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये कहीं पे इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे, और एट दी एंड इट एंड्स इन सांबर लेक, जो कि राजस्थान में ही है. तो ये लेक फॉर्म करती है रादर देन फॉलिंग इनटू द ओशन. Barchans, the crescent-shaped dunes cover large areas, but longitudinal dunes become more prominent near Indo-Pakistan border. So
बहुत सारे तरीके की ड्यून्स फॉर्म होती हैं, सैंड ड्यून्स जो हम कहते हैं। उसमें से जो क्रिसेंट शेप जो होते हैं वो हमने देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बट जो इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पे है वो लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स होते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, द नैरो coastal strip flank the peninsular plateau running from Arabian Sea to Bay of Bengal। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो लोअर पोर्शन है, वेस्ट जो लेके ईस्ट तक का जो पोर्शन है इंक्लूडिंग द साउथ इंडिया, वो पूरा पोर्शन एक पेनिनसुला है जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से। तो जो हमारा कोस्टल एरिया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न पार्ट कोस्टल रीजन को कहते हैं, जो कि जनरली हम मुंबई से गोवा लेते हैं, बट इट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा। सेंट्रल स्ट्रेच जो कि हमारा कन्नड़ प्लेन का रीजन है, और द सदर्न स्ट्रेच दैट इज़ द मालाबार कोस्ट और द केरला एरिया। सिमिलरली ईस्टर्न पार्ट में भी हम इसी को ऐसे ही डिवाइड करते हैं, जिसमें नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न सरकार, वाइल द सदर्न नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। तो इसको अभी हम मैप से देखते हैं, बट जो मेन यहाँ के फीचर्स है, जैसे यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन और मैनग्रोव के फॉरेस्ट भी मिलते हैं, दैट इज ड्यू टू दी लार्ज रिवर on the eastern sides falling into the Bay of Bengal, that is महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और कृष्णा गोदावरी कृष्णा डेल्टा जो फॉर्म करते हैं वहाँ पे हमें मैनग्रोव्स भी मिलते हैं। और लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। आपको थोड़ा बेटर समझते हैं तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये जो महाराष्ट्र और गल्फ ऑफ खंबत या कैम्बे का जो रीजन है वहाँ से लेके अगर हम गोवा तक लेंगे तो इसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। वेयरएस गोवा से नीचे से टुवर्ड्स द टिप ऑफ द इंडिया जो कि हमारा केरला का पोर्शन है, दैट इज द मालाबार कोस्ट। द थर्ड इज फ्रॉम दैट टिप टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि आंध्र प्रदेश तक का रीजन जो हम कोस्टल रीजन जो हम लेंगे दैट इज़ द कोरोमंडल कोस्ट। और उसके ऊपर से लेके वेस्ट बंगाल तक जो रीजन है दैट इज़ द नॉर्दर्न सरकार्स। और इसी फॉर्म में ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसी के अंदर अगर हम देखें तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट लेक्स दैट इज़ चिलिका लेक जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है, और पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश में है, दीज आर वेरी प्रोमिनेंट। एंड द लास्ट थिंग इज द आइलैंड्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, दैट इज द लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन अरेबियन सी इज क्लोज टू केरला, जैसे कि हमें पता ही है, जो कि हमारे कोरल आइलैंड्स हैं, और जिसको पहले लेकाडाइव, मिनीगॉय और अमनडाइव के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप बहुत छोटे आइलैंड है एंड इट इज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज 32 स्क्वायर किलोमीटर, जिसकी कैपिटल है करावती। और एक फेमस बर्ड सेंचुरी है एट द पिटी आइलैंड। एंड द सेकेंड इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, विच आर इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, जैसे कि हमें पता ही है। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, बहुत लार्ज एरिया में फैले हुए हैं। और ये एक एलिवेटेड पोर्शन है हमारे सबमरीन माउंटेन्स का, जो कि एक एक्सटेंशन है फ्रॉम द इंडो बर्मा रीजन या इंडो म्यांमार के रीजन में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स है उसका एक्सटेंशन है अंडर वाटर। अंडमान का जो पोर्शन है दैट इज इन साउथ, और निकोबार का पोर्शन है दैट इज इन नॉर्थ। और ये इन्हीं 2 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। और अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, जिसको हम कहते हैं। और इसी के साथ हमारे ये लेक्चर एंड होता है यहीं पे, और इस चैप्टर भी यहीं पे एंड होता है।
So do tell how you like the chapter, how you like this video series, and do share your feedback in the comment section below. So thank you.